हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग रियल एनालिसिस का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, जो कि बेस्ड है रीमान इंटीग्रेशंस पे। और ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, जो मुझे लगता है कि लगभग स्टूडेंट्स को आना चाहिए। और देखिए क्या क्वेश्चन है। इसी बार का क्वेश्चन है सीएसआर नेट आपके जून में जो जून का एग्जाम जो जुलाई में हुआ था उसका। ठीक है, ओके। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? We have two real valued Riemann integrable function on AB where range of G contained in the domain। ठीक है, तो हमारे पास दो Riemann integrable functions दिए गए हैं। These Riemann integrable functions where range उसकी है वो डोमेन के अंदर है। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ एफ कंपोज द कंपोजिशन एफ कंपोज इज Riemann इंटीग्रेबल। अगर जी एक्स नॉन जीरो है फॉर ईच एक्स, देन एफ बाई जी इज Riemann इंटीग्रेबल। पॉजिटिव स्क्वायर रूट मतलब एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, दिस इज रीमान इंटीग्रेबल। द कंपोजिशन एफ कंपोज जी, दिस इज रीमान इंटीग्रेबल इफ एफ एंड जी आर कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन है, तो हमारे पास क्या बेसिकली क्वेश्चन पूछा है कि आपके पास अगर दो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है तो उसका कंपोजिशन के बारे में आप क्या बात कर सकते हैं, डिवीजन के बारे में क्या बात कर सकते हैं एफ बाई जी, एंड वेल अगर एफ और जी दोनों कंटिन्यूस हो जाए तो कंपोजिशन रीमान होगा कि नहीं। और तीसरा, ये जो है एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ये रीमान इंटीग्रेबल होगा। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, राइट है। तो कैसे अप्रोच किया जाए इस टाइप के क्वेश्चंस को, चलिए हम लोग देखते हैं। ओके, सो सॉल्यूशन, हाउ वन शुड अप्रोच, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को करने के लिए। ठीक है, तो पहले तो एक सिंपल सा रीमान इंटीग्रेशन का क्या डेफिनेशन है, इसको क्विकली रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। सो रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स, राइट है। क्या हमारे पास बेसिक फैक्ट्स, राइट। अगर हमारे पास कोई बाउंडेड फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा, रीमान इंटीग्रेशन के लिए वी नीड फंक्शन शुड बी बाउंडेड, ये डेफिनेशन है। इफ दिस इज अ बाउंडेड फंक्शन, देन वी से f is रीमान इंटीग्रेबल ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। अगर लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल, इफ दिस टू थिंग्स एग्री, और ये दोनों एग्री हो जाते हैं, तो उस कॉमन वैल्यू को हम लोग ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बोलते हैं, राइट है ना। जो हम लोग लिखते हैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, वो इसका मतलब ये। तो हमारे पास दो, अगर हमारे पास कोई बाउंडेड फंक्शन है और लोअर रिमान इंटीग्रल और अपर रिमान इंटीग्रल अगर बराबर हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि फंक्शन मेरा रिमान। और ये दोनों ही क्वांटिटी फाइनाइट है, राइट है, ये दोनों ही क्वांटिटी फाइनाइट है, इनका अपर बाउंड। अच्छा, इसका क्या डेफिनेशन है लोअर रिमान इंटीग्रल का? जो आप कोई पार्टीशन लेते हो ए बी का, ठीक है, जस्ट टेक एनी पार्टीशन ऑफ ए बी, राइट, लिया, जैसे क्लोज इंटरवल ए बी, इसका आपने पार्टीशन लिया। नाउ इन दिस पार्टीशन आप हर सब इंटरवल में, चूंकि फंक्शन बाउंडेड है, तो हर सब इंटरवल में फंक्शन की मिनिमा होगा, राइट, इन्फिमम, उसको स्मॉल एम आई बोलिए। और उसी सब इंटरवल में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, सुप्रीमम जिसको हम बोल रहे हैं, उसको कैपिटल एम आई बोलिए। तो इस स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई के रिस्पेक्ट में सम बनाइए विथ हेल्प ऑफ पार्टीशन, जिसको हम लोग लोअर सम बोलेंगे और अपर सम बोलेंगे। उस लोअर सम जो है वो बाउंडेड बिलो है और बाउंडेड अबव है बाय सम फिक्स क्वांटिटी। अपर सम के साथ भी ऐसा ही केस है, ये भी बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव है। तो चूंकि अब आर में कोई सेट बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो, तो उसका सुप्रीम यूनिफॉर्म सब एग्जिस्ट करता है, इन पार्ट का लोअर सम जो होता है इसका सुप्रीम एग्जिस्ट करेगा, एंड दैट्स अ फाइनाइट रियल नंबर। सेम रीजनिंग फॉर अपर लोअर, अपर सम जो है पार्ट से पार्टीशन के रिस्पेक्ट में, उसका भी इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा। तो जो ये लोअर रिमान इंटीग्रल है, ये बेसिकली जो लोअर रिमान सम है उसका सुप्रीमम है। और ये जो अपर रिमान इंटीग्रल है, ये जो अपर लोअर सम है, अपर सम जो है पार्टीशन करे, अपर सम ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन, उसका जो आप इन्फीमम ले रहे हैं वो ये है। तो जनरली दोनों में रिलेशन होता है कि ये होता है, राइट है, लोअर रिमान इंटीग्रल लेस देन इक्वल टू, इफ दे एग्री देन वी से फंक्शन इज रिमान इंटीग्रेबल। ठीक है, अगर ये दोनों एग्री नहीं करते हैं तो फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल नहीं होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ठीक है,
ओके, सो ऑन दैट बेसिस लेट्स कम बैक कि दो फंक्शंस हैं, रिमान इंटीग्रेबल है जहां एक का रेंज दूसरे के अंदर कंटेंट है, तो कंपोजिशन से एंड सो फोर्थ। अच्छा, एक ऑप्शन दे रखा है कि कंटिन्यूअस फंक्शन। तो पहली बात, जितने भी कंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं, अगर कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, दैट इंप्लाइज एफ इज रिमान। ये रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन हो जाता है। तो इसका मतलब, तो एफ और जी अगर रिमान इंटीग्रेबल फंक्शंस है और कंपोजिशन मेक सेंस हो रहा है, तो ये भी रिमान हो जाएगा। तो दो कंटिन्यूअस फंक्शंस, ठीक है, सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे एफ एन जी, यहाँ पे लिखा गया एफ एन जी आर कंटिन्यूअस ऑन ए बी, देन योर जी कंपोज एफ, राइट है, या एफ कंपोज जी, यहाँ पे रेंज दिया था ना उसके अंदर, राइट है। सो जी कम एफ कंपोज जी, दिस इज रिमान। ये रिमान हो जाएगा। दो कंटिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिशन रिमान हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है और कंटिन्यूअस फंक्शन रिमान होता है। बट इन जनरल बट इन जनरल दो रिमान इंटीग्रेबल फंक्शंस का कंपोजिशन रिमान होगा, ये जरूरी नहीं है। बहुत सारा फेमस एग्जांपल है, आई होप आप लोग फैमिलियर होंगे। नहीं तो जस्ट इन वन हैंड यू टेक द थॉमे फंक्शन और एक ऐसा फंक्शन लीजिए, जीरो पर जीरो, बाकी जगह पर वन डिफाइन कर दीजिए, कंपोज कीजिएगा तो ऐसा फंक्शन मिलेगा जो रैशनल्स पे अपना जीरो हो रहा है और इरेशनल्स पे वन हो रहा है। तो वो फंक्शन रिमान नहीं, उसका लोअर सम और अपर सम आप जब कैलकुलेट करेंगे, लोअर रिमान इंटीग्रल जीरो आएगा, अपर रिमान इंटीग्रल वन आएगा। So these two are different. So using that, you can easily say that we have there exist fg Riemann, but f compose g is not Riemann. ऐसा नहीं कि कंपोजिशन हमेशा रीमान नहीं होगा, बट यू कैन फाइंड, आप फाइंड कर सकते हैं सम फंक्शंस एफ एन जी विच आर रीमान, कंपोजिशन नॉट रीमान। मैंने बताया कैसे, एक थॉमे फंक्शन ले लीजिए और एक फंक्शन ऐसा लीजिए जीरो के जगह पर इंटरवल जीरो वन पे काम कर लीजिए, ठीक है, बहुत ही फेमस एग्जांपल है। और वहां पे ये फंक्शन डिफाइन कीजिए, इसको ये डिफाइन कीजिए, ताकि ऐसा कंपोजिशन मिले कि फंक्शन रैशनल पे जीरो दे दे, इरेशनल्स पे वन दे दे। वो फंक्शन आप कैसे डिफाइन करोगे, ये आपकी सद्बुद्धि पे मैं छोड़ता हूँ। मैंने काफी हिंट दिया है, सोचना, ठीक है। और जो लोग का है वो आंसर बना के भी भेजना। आप लोग बहुत सारे पिछले क्वेश्चंस का आंसर बना के भेजे थे, बहुत अच्छा बात है। तो बड़ा फेमस है, अगर जैम तैम का आपने प्रिपरेशन पहले भी किया हुआ, देखा होगा, ये सब क्वेश्चन इनकाउंटर होते रहता है, ठीक है। सो जस्ट थिंक अबाउट इट, कोई रॉकेट साइंस में नहीं है, बहुत ही बेसिक चीज है, ठीक है। थर्ड, एफ बाई जी, अगर जी किसी भी पॉइंट पे जीरो नहीं हो रहा है, एफ और जी रीमान इंटीग्रेबल है, तो रेसिप्रोकल होगा कि नहीं। पहली बात, रीमान इंटीग्रिटी के लिए फंक्शन को हमको बाउंडेड होना पड़ेगा। ये फंक्शन बाउंडेड होगा क्या? जी अगर ऐसा फंक्शन है जो कभी जीरो नहीं है, जैसे जी एक्स आप ले लिए, एक्स एक्स नॉट इक्वल टू जीरो पर, और जीरो पर डिफाइन कर लिए 10, या कुछ उसी डोमेन के अंदर रख लिए, उसी डोमेन के अंदर डिफाइन कर लिए जीरो पे जीरो, ठीक है। मान लो जीरो डोमेन है तुम्हारा, जीरो वन से आर के बीच में फंक्शन, ठीक है, जी एक्स से डिफाइन कर लो, नॉन जीरो पे एक्स और बाकी जीरो पर हाफ। तो ये आपका रेंज सेट जो है इसका, ये पूरा का पूरा जीरो वन के अंदर ही है, क्यों है? बट वन बाई जी इज नॉट रिमान। वाई? क्यों नहीं? ये हमने आपको फंक्शन दिया है जी एक्स इक्वल टू एक्स पॉजिटिव साइड में, जीरो पर हाफ, ठीक है। फंक्शन जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, मेरा फंक्शन जीरो नहीं, और रिमान इंटीग्रेबल है, क्योंकि ये फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है, इसका आप लोअर अपर सम निकालेंगे सेम है, या इसका सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी सिंगलटन सेट है, मेजर जीरो। बहुत तरीका है टू चेक वेदर रिमान एंड नॉट, सो दिस। बट वन बाई जी इज नॉट रिमान। वन बाई जी भी हमारा डिसकंटिन्यूअस बस एक ही पॉइंट पर है, बट वाई इट इज नॉट रिमान? क्या मिस हो रही है, क्या चीजें हो रही है, सोचिएगा, ठीक है। ये आपके लिए, देखो मैथ का आंसर मैं दे दूंगा, इट्स बाय हाथ का खेल, बट उससे अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी। ये क्वेश्चन अब नहीं आने वाला एग्जाम में, इस पे बेस्ड कॉन्सेप्ट जो उस पे क्वेश्चंस आएंगे, वो कॉन्सेप्ट को आपको अच्छा करना है, तो थोड़ा सोच अच्छा रखो, राइट है। हर चीज शॉर्टकट पे मत जाओ कि ये क्विकली आंसर मिल जाए। मैथमेटिक्स में ऐसे अगर ले भी आओगे रैंक, आगे थोड़ी क्विकली चीजें होती है, राइट। पीएचडी में थोड़ी ना क्विकली कोई क्वेश्चन मिला तुरंत
शॉर्टकट से आंसर ले आए। 5 साल का वहां समय इन्वेस्ट करना पड़ता है आपको। क्यों कर रहे हैं कि सही दिशा में मैथमेटिक्स सोच पाए। थोड़ा सा सही एटीट्यूड रखें मैथमेटिक्स के प्रति, एक रिस्पेक्टफुली मैथ्स को करें तो अच्छा लगेगा। उसको और डीपली अगर जाना चाहते हैं, ठीक है, अगर आपको लगता है जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं और मैथ्स को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये यहाँ तक हमने अभी आपका आंसर दे दिया। तो अभी तक जो हमें आंसर मिला, सो कंपोजिशन एफ कॉन जी रीमान इंटीग्रेबल, ये रीमान नहीं, कंपोजिशन ऑफ रीमान नहीं। व्हाट अबाउट दिस पॉजिटिव स्क्वायर रूट एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये रीमान होंगे कि नहीं? एफ रीमान है, एफ स्क्वायर रीमान होता है, जी रीमान है तो जी स्क्वायर रीमान होता है, सम रीमान है, तो ये स्क्वायर रूट रीमान होगा कि नहीं? थिंक अबाउट इट। अभी हमने बताया कंटिन्यूटी के साथ इसको मिक्स करो, मिक्स विद सम कंटिन्यूटी, मजा आ जाएगा। ठीक है, सोचो, सोचने के लिए मैं समय देता हूँ। थिंक अबाउट इट। हिंट ये है, लुक एट सम कंटिन्यूअस फंक्शंस एंड रिलेशंस विथ रीमान इंटीग्रेबिलिटी। राइट है, दैट्स द हिंट। एंड आई थिंक दैट्स इनफ टू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसको बना के भेजना। ठीक है, और ऐसे सोचो, अच्छे सोचो, सही दिशा में सोचो, सोचने का प्रक्रिया करो बट सही दिशा में एटलीस्ट करो। ठीक है, ताकि कुछ अच्छा सीख पाओ। बाकी कोई दिक्कत होगा, हम लोग हैं। और जो लोग यहाँ स्टूडेंट आना चाहते हैं वो मेल कर देंगे nuvolfrom05@gmail.com पे। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। इसको सोचो और जरूर सोचो, बना के भेजो। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय।